वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का यह साल बिजनेस गतिविधियों के लिए साल की शुरुआत होगी बेहतर। 2025 आपसे कहता है अपने रिश्तों का ध्यान रखें। 2025 के मुताबिक आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। वृषभ राशि फल 2025 के मुताबिक साल की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इस साल आपको काफी खुशी मिलने वाली है। आपकी योजनाएं सफल होंगी, कार्यों में भी सफलता मिलेगी। 2025 कहता है कि ख्वाहिशों के पूरा होने से आपको जीवन में खुशी प्राप्त होगी। आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। बिजनेस गतिविधियों के लिए यह वर्ष की शुरुआत बहुत ही सर्वोत्तम रहेगी। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। परिवार में भाइयों से मनमुटाव होने की संभावना बन सकती है, इसलिए अपने साहस को दुस्साहस न बनने दें। प्रिय के साथ अंडरस्टैंडिंग की कमी होने के कारण प्रेम संबंधों में इस वर्ष परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपके रिश्ते में दरार पड़ने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2025 के हिसाब से देखें तो इस साल आपकी इनकम तो बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे जॉब में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती चली जाएगी। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह साल कठिन मेहनत वाला है। आप जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे उतना ही अपनी पढ़ाई में अंदर तक उतर पाएंगे। साल के दूसरे चरण मतलब कि जून के बाद का समय आपकी आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधार होगा। राशिफल 2025 के मुताबिक आपको अपनी सेहत का तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कमर दर्द की परेशानी हो सकती है, इसके लिए अपनी दिनचर्या को बेहतर जरूर बनाकर रखें। अगर मैं 2025 को वृषभ राशि के जातकों के लिए संक्षेप में कहूँ तो 2025 दे रहा है संकेत होने वाला है अपार धन लाभ। अब जब धन लाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तो सभी कुछ अपने आप अच्छे से होता चला जाएगा। 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग तो नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर भी नहीं होंगी, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि ग्रह की कुछ ऐसी दृष्टि बनी हुई है जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही है, उन्हें इस दौरान इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी बन सकती है, लेकिन परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपके जो पुराने हैं क्लिष्ट रोग हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अतः छोटी मोटी विसंगतियां तो रहेंगी ही, लेकिन बड़ी समस्या के कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। इसके अलावा यदि आप योग व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे तो मान कर चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहें, जो आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में आपके लिए मददगार साबित होगा और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं भाई हमारे छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों के लिए भी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी बात करनी जरूरी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। वहीं जब साल का मध्य भाग आएगा तो बृहस्पति दूसरे भाव में जाएंगे और वहां से सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और बढ़ा देंगे। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन हो जाएगा। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बुध ग्रह के कारण थोड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा समय कमजोर रहे, लेकिन अधिकांश समय आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा करने वाले हैं। इसके बावजूद भी साल की शुरुआत में मन में उद्विग्नता आएगी तो उसे रोकिए, शांत हो जाइए, शांत होकर अध्ययन कीजिए, तब आप फोकस करेंगे और इस वर्ष आप काफी अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। बस शुरुआत साल की जो थोड़ी सी शुरुआत का समय है ना, उस समय उत्तेजना से बचिए, फिर देखते जाइए कैसे साल गुजर जाएगा और आप कामयाबी पाएंगे। अब आते हैं व्यापार करने वालों के ऊपर। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2025 का अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ दिख रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान में ही रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि ये बात तो है कि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत करवाते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय को
आगे बढ़ाने का काम भी वही करने वाले हैं। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ता जाएगा, उन्नति करता रहेगा। और मार्च के बाद दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होने के कारण व्यापार में तो ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। अर्थात साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए एक नंबर होने वाला है, जो पूरे साल अच्छे ही परिणाम देगा। छूट-मूट बातें होती रहती हैं, लेकिन 90% आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं नौकरी वालों पर। अरे भाई, बहुत लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मदद करने वाला है। वही मुख्य ग्रहों के गोचर को भी देखें तो साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, लेकिन काम संपन्न हो जाएंगे, उसके भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकाल सकते हैं, उसके बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न भी रहेंगे। मई के बाद आपको नौकरी में अच्छे परिणाम दिखने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहेंगे तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट दिलवाने में भी मददगार साबित होगा। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धात्मक या ईर्ष्या वाले भाव तो रखेंगे ही, लेकिन ये तो हर जगह होता है। इससे आपकी जॉब पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अब आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, तो भाई 2025 वृषभ लग्न हो या फिर राशि हो, वो दोनों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक के मध्य में, मई के महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव को इतना अच्छा कनेक्ट करेगा, इतने अच्छे से जोड़ेगा कि आपको लाभ करवाने के दृष्टिकोण से यह समय बेहतरीन होगा। यानी कि साल की शुरुआत से ही आपका काम आपकी मेहनत के अनुसार अच्छा लाभ प्राप्त करने की ओर, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की ओर बढ़ता रहेगा, जो न केवल लाभ करवाने में मददगार बनेगा, बल्कि आप अच्छा खासा बचत भी करेंगे। ये समय अधिकांशतः आपका फेवर ही करने वाला है। आर्थिक मामले में 2025 के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अनुकूल परिणाम मिलेगा। इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाकर रखेंगे। अब चलते हैं लव लाइफ की तरफ। जिंदगी में प्यार भी बहुत जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे भाई, क्योंकि ये साल तो पैसे कमाने का है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक का जो समय है, बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न होगी। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि उसी समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाने में वो आपकी मदद करेंगे। अर्थात प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन जल्द ही दूर भी वो दिक्कतें हो जाएंगी। इस तरह से गलतफहमियों का लेवल कम होता जाएगा, लेकिन सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी। वास्तव में की गई गलतियां नुकसान दे सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सच्चा प्यार करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण भाव न होने की स्थिति में या प्रेम का सिर्फ दिखावा करने की स्थिति में मार्च के बाद शनि देव आपके प्रेम संबंध में परेशानियां बढ़ा देंगे, क्योंकि शनि देव भाई प्रायोरिटी के कारक हैं। आप प्योर हैं तो आपका प्रेम पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर कहीं उसमें कमियां हैं, सच्चा प्रेम आप करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और नहीं करते हैं तो संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने ही वो गलतियां की हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, विवाह की। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो यह साल इस मामले में आपको अच्छे परिणाम देगा। जो विवाह कराने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई हैं, अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए ग्रह गोचर अनुकूल माना जाएगा। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए तो मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है, जो मई के महीने के बाद होगा, जिसमें ग्रह गोचर बता रहे हैं कि परिवार में लोगों की संख्या बढ़ सकती है। यह स्थिति भी विवाह करवाने में मददगार साबित होगी। ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की भी संभावनाएं हैं। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अनुकूल माना जाएगा, विशेषकर मार्च के महीने के बाद, जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा। उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मार्च तक का महीना थोड़ा संभाल लीजिए।
अब बात करते हैं भाई पारिवारिक और गृहस्थ जीवन की, जिसमें सब आ जाते हैं, माँ बाप भाई बहन सब आते हैं। समझते हैं कि इसमें क्या है। साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहने वाला है, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रगाढ़ करने में मददगार बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई महीने के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता से काम करेगा। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि साल लगभग पूरा साल पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे रहा है। बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव है भाई, थोड़ा परेशानी तो होगी, संभाल लेंगे, 3 महीने की तो बात है। ये दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां दे सकती हैं, अतः गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई जिनको भूमि चाहिए, भवन चाहिए, वाहन सुख चाहिए, उनके लिए कैसा रहेगा साल। तो वृषभ राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाई भरा हुआ दिख रहा है। पैसे तो आ रहे हैं, तरक्की हो रही है, लेकिन इन चीजों में थोड़ी कठिनाई है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक जो जमीन जायदाद से संबंधित मामले कुछ हैं, वो कठिनाई दे सकते हैं। यदि इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से एक बार पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि पैसे आपके पास रहेंगे, सब रहेगा, धोखा हो सकता है। किसी भी तरीके से विवादित जमीन न खरीदी जाए, जिससे कि परेशानियों से बचा जा सके। भाई एक तरफ भगवान आपको बहुत पैसे दे रहा है, तरक्की दे रहा है, सब दे रहा है, तो दूसरी तरफ संभलने के लिए भी बोल रहा है। घर बनवाने के लिए भी इस साल बहुत अच्छा समय नहीं है। पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए, घर सजाने के लिए साल आपको सपोर्ट करता है। वहीं वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम है, अर्थात आप अपने पुराने वाहन को और बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं, यानी वाहन को सुधरवा सकते हैं या वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने से बचना चाहिए। यही आपके लिए समझदारी का काम होगा, क्योंकि शनि देव है ना, थोड़ा परेशान कर रहे हैं, जो कि लोहे के कारक होते हैं। तो सुधारोगे तो शनि सुधर जाएंगे, लेकिन नया खरीदोगे तो समझ सकते हो कि थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो काम चला लो यार, इस साल पैसे तो है ना, नेक्स्ट ईयर ले लेना। साल 2025 में यदि वृषभ राशि और लग्न वाले जातकों के लिए कोई समस्या आ जाती है और मन ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो आपके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो गाय की सेवा जरूर करें। शरीर पर चांदी अवश्य धारण करें। प्रत्येक चौथे महीने मंदिर में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खांड का दान करेंगे, फिर तो आपके लिए जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं निकलना शुरू हो जाएंगी और आप मन लगा के काम कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।